आज चार्ट पर कोई विक नहीं है, सिर्फ एक सॉलिड बॉडी। ग्रीन है तो समझ लो बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। रेड है तो याद रखो सेलर्स ने मार्केट को झुका दिया। इस कैंडल को कहते हैं मारूबोजू। और जब मारूबोजू आती है ना, मार्केट सिर्फ एक साइड की सुनता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन मारूबोजू की। ग्रीन मारूबोजू को व्हाइट मारूबोजू भी कहा जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। इस कैंडल की पहचान बहुत सिंपल और क्लियर होती है। इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और बड़ी होती है। कोई अपर शैडो नहीं होती, कोई लोअर शैडो भी नहीं होती। मतलब क्या? कैंडल ओपन से लेकर क्लोज तक प्राइस सिर्फ ऊपर ही चला। बीच में सेलर्स ने प्राइस नीचे गिराने की कोई चांस ही नहीं पाया। मार्केट ओपन होते ही बायर्स ने फुल कंट्रोल ले लिया। जो भी सेलिंग आई, बायर्स ने तुरंत अब्जॉर्ब कर ली। कोई पुल बैक नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं। इसीलिए कैंडल के ऊपर या नीचे विक बनती ही नहीं। मार्केट का क्लियर मैसेज होता है, आज बायर्स डोमिनेंट है। ग्रीन मारूबोजू बताती है बायर्स की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, मार्केट में हाई मोमेंटम। ट्रेंड या तो कंटिन्यू करेगा या फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाएगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बने तो बुलिश रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ब्रेकआउट के टाइम बने तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इंपॉर्टेंट रूल, ग्रीन मारूबोजू देखते ही ब्लाइंड बाय मत करो। हमेशा देखो ट्रेंड क्या था, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, वॉल्यूम हाई है या नहीं। ग्रीन मारूबोजू मार्केट का मैसेज है, आज सिर्फ बायर्स ने गेम खेला। अब आते हैं ब्लैक मारूबोजू पर। ब्लैक मारूबोजू को चार्ट पर अक्सर रेड मारूबोजू भी कहा जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पावर कैंडल होती है। स्ट्रक्चर यानी बनावट, इस कैंडल की स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होती है। स्ट्रॉन्ग और बड़ी बेरिश बॉडी, कोई अपर शैडो नहीं होती, कोई लोअर शैडो भी नहीं होती। मतलब क्या? कैंडल ओपन से लेकर क्लोज तक प्राइस सिर्फ नीचे ही गया। बीच में बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोई चांस ही नहीं पाया। साइकोलॉजी यानी मार्केट के अंदर क्या हुआ? मार्केट ओपन होते ही सेलर्स ने अग्रेसिव सेलिंग शुरू कर दी। जो भी बाइंग आई, सेलर्स ने उसे तुरंत प्रेस डाउन कर दिया। कोई पुल बैक नहीं, कोई रिलीफ रैली नहीं। इसलिए कैंडल में ऊपर या नीचे विक बनती ही नहीं। मार्केट का क्लियर मैसेज होता है, आज सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। सिग्नल यानी रेड मारूबोजू क्या बताती है? रेड मारूबोजू बताती है सेलर्स की स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस। मार्केट में हाई बेरिश मोमेंटम, आगे या तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल दिख सकता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगर ये कैंडल अप ट्रेंड के बाद बने तो बेरिश रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ब्रेक डाउन के टाइम बने तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूल, रेड मारूबोजू देखते ही पैनिक सेल मत करो। हमेशा चेक करो ये कैंडल कहाँ बनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, वॉल्यूम हाई है या नहीं। रेड या ब्लैक मारूबोजू मार्केट का मैसेज है, आज फाइट नहीं हुई, सिर्फ सेलर्स जीते हैं। मारूबोजू एक पावर कैंडल होती है, लेकिन अकेली देखकर ट्रेड लेना स्मार्ट मूव नहीं होता। रियल एज तब मिलता है जब मारूबोजू सही चीजों के साथ दिखे। हाई वॉल्यूम के साथ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम। ग्रीन मारूबोजू प्लस हाई वॉल्यूम इक्वल्स बायर्स की रियल स्ट्रेंथ। रेड मारूबोजू प्लस हाई वॉल्यूम इक्वल्स सेलर्स का सीरियस कंट्रोल। लो वॉल्यूम पर मारूबोजू दिखे तो सिग्नल वीक हो सकता है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास। मारूबोजू अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बने और ग्रीन हो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल। मारूबोजू अगर रेजिस्टेंस के पास बने और रेड हो तो स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल। लोकेशन सही हो तो मारूबोजू गोल्ड बन जाती है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम, जब प्राइस किसी रेंज को तोड़कर ग्रीन मारूबोजू बनाए, समझ लो क्लीन ब्रेकआउट। और जब सपोर्ट के नीचे रेड मारूबोजू बने तो वो होता है क्लीन ब्रेकडाउन। नो विक इक्वल्स नो कंफ्यूजन। आरएसआई के साथ, आरएसआई अगर ओवरसोल्ड हो और वहां ग्रीन मारूबोजू बने, बायर्स का स्ट्रॉन्ग कमबैक होता है। आरएसआई अगर ओवरबॉट हो और वहां रेड मारूबोजू बने, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। मूविंग एवरेज के साथ, प्राइस अगर 20 EMA या 50 EMA के ऊपर ग्रीन मारूबोजू के साथ क्लोज करे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर इन एवरेजेस के नीचे रेड मारूबोजू क्लोज दे तो ट्रेंड वीक या रिवर्स हो सकता है। कॉमन मिस्टेक, सिर्फ मारूबोजू देखकर मार्केट के बीच में एंट्री लेना
अकाउंट के लिए रिस्की हो सकता है। ऑलवेज याद रखो, कॉन्टेक्स्ट प्लस कॉन्फर्मेशन। मारूबोजू तब काम करती है जब वो वॉल्यूम, लेवल और ट्रेंड के साथ अलाइन हो। सबसे कॉमन सवाल, मारूबोजू का बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? जवाब सिंपल है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल। बेस्ट टाइम फ्रेम डेली यानी 1 डे। डेली चार्ट पर बनी मारूबोजू सबसे रिलायबल होती है। यहाँ पर कैंडल पूरे दिन की बायर्स सेलर्स की फाइट दिखाती है, इसलिए फेक सिग्नल कम होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ट्रेंड कंफर्मेशन, बेस्ट यूज यही होता है। सेकंड बेस्ट वीकली यानी 1W। वीकली मारूबोजू बहुत पावरफुल होती है लेकिन कम बनती है। ये बताती है पूरे हफ्ते का सेंटिमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिग ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन, हाई कॉन्फिडेंस, लो फ्रीक्वेंसी। इंट्राडे के लिए 15 मिनट और 30 मिनट ठीक रहते हैं। यहाँ मारूबोजू का यूज करो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। वेटी 5 मिनट या 1 मिनट में मारूबोजू ज्यादा फेक हो सकती है। अवॉइड बिगिनर्स के लिए 1 to 3 मिनट टाइम फ्रेम बिगिनर्स के लिए रिस्की होता है। नॉइज ज्यादा, फॉल्स मारूबोजू ज्यादा। याद रखना, टाइम फ्रेम बड़ा, सिग्नल स्ट्रॉन्ग, टाइम फ्रेम छोटा, कंफर्मेशन जरूरी। क्विक समरी, डेली बेस्ट, वीकली मोस्ट पावरफुल, 15 मिनट 30 मिनट इंट्राडे ओके, 1 से 3 मिनट अवॉइड बिगिनर्स के लिए। इसलिए जब भी मारूबोजू दिखे पहले पूछो मैं किस टाइम फ्रेम पर हूँ। ये सवाल ही तुम्हें गलत ट्रेड से बचा लेगा। तो दोस्तों, आज हमने क्लियर कर लिया मारूबोजू किस टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट काम करती है। याद रखना, बड़ी टाइम फ्रेम पर बनी मारूबोजू ज्यादा पावरफुल और रिलायबल होती है। डेली और वीकली पर मारूबोजू मार्केट का रियल इंटेंशन दिखाती है और इंट्राडे में सिर्फ सही लेवल के पास ही यूज करो। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब चार्ट पर मारूबोजू दिखे, जल्दी डिसीजन मत लो। पहले पूछो टाइम फ्रेम क्या है, लेवल क्या है, वॉल्यूम क्या कह रहा है। अगर जवाब क्लियर है तो ट्रेड भी क्लियर होगा।